चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए उसके सामने खड़ी थी तो मराठाओं के पीछे चट्टानों की तरह सिख भाई खड़े थे। ये वो सिख समुदाय है जहां गुरुओं ने धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए, लेकिन मुगलों के आगे वो झुके नहीं। सेवा जिसका धर्म है, रक्षा करना जिसका कर्म है, ऐसे सिख समुदाय के लिए श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के डिबेट में हम देखेंगे कि जब राहुल गांधी विदेश गए थे तो उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ बयान करते हुए कहा कि क्या भारत में सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या भारत में सिख को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या भारत में सिख को गुरुद्वारा जाने दिया जाएगा? उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह और सत्यप्रकाश मिश्रा और लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव, मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी आपस में भिड़ गए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। क्या आपको लगता है राहुल गांधी बेचारगी में ये बात बोल गए हैं, गलती से ये बात बोल गए हैं, या प्लानिंग के साथ बोले हैं? राहुल गांधी बहुत प्लानिंग के साथ ये बात कह के गए हैं। वहां ऐसा कह के सिख संप्रदाय के बीच उन्होंने एक दहशत की राजनीति फैलाने की कोशिश की है, जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि ऐसा हुआ तो देश में आग लग जाएगा, ऐसा हुआ तो मोदी जी को लोग डंडा से पीटेंगे। आज वो सिख संप्रदाय जो एक बहुत महान संप्रदाय इस देश का है, उसका सम्मान है। उन्होंने इस देश की उनकी पगड़ी की बात कह के विदेशी धरती पर भारत की पगड़ी को उछालने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत प्लान के साथ दिया। जी वो बीच में नहीं बोले, उन्होंने सुना। ये क्या तरीका है? उनको हम एक मिनट भी नहीं सुनेंगे। ये जो पगड़ी उछालने का काम किया है, चूंकि राहुल गांधी जी को इस देश ने 3 बार लगातार नकार दिया, बड़ी मुश्किल से 99 पे आए, तो अब वो हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति, वैमनस्यता की राजनीति, फूट डालो तोड़ो की राजनीति को समर्थन में खड़े हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विवेक को 30 सेकंड और देते हैं। देन मनजिंदर सिंह सिरसा कम देन साजिद रशीदी। सरदार मनमोहन सिंह जी टोकन प्राइम मिनिस्टर। लेट मी स्पीक। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली की है उसके अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते आए हैं। सिरसा साहब बताइए, जीतते आए हैं कि नहीं जीतते आए हैं? जब सिख आवाम ने कांग्रेस को माफ किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारें नहीं, उसी पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकारें नहीं, तो आज खड़े होकर के वापस गड़े मुर्दों को कुरेदना और सिर्फ एक डिविजिव पॉलिटिक्स करना धर्मों के बीच में, यह कहां तक की सही बात है? आप मुझे बताइए जरा। दूसरी बात आज जो उन्होंने कही, आप मुझे बताइए, जब यहां हिंदू राष्ट्र की मांग बीजेपी करती है तो वहां खड़ा होकर के एक अलगाववादी कहता है व्हाई कांट आई टेक्निकली डिमांड अ खालिस्तान। क्या उत्तर है इसका? कौन शुरू कर रहा है इस कल्चर को? बीजेपी शुरू कर रही है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? विवेक जी, मेरा आपसे 2 बातें हैं। आपने अभी जो बातें की मुझे हैरानगी इस बात की कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या लेफ्ट के, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को एक बात बताइए। अब आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपको लगता है कि अभी 5-6 हज़ार सिखों को मरवा के या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मरवा के और फिर तुम उस कम्युनिटी के आदमी को मैं तो ये प्रधानमंत्री बना दूंगा, तुम्हें लगता है ये जस्टिफिकेशन है? एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे। आपने इससे पहले 75 साल में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिनका अध्यादेश पढ़कर एक स्कूल जाता बच्चा फेंक दे क्लब के अंदर, ये मैंने फेंक दिया प्रेस क्लब के अंदर, आप ऐसे प्रधानमंत्री बनाया? तीसरी बात, कत्लेआम तो कांग्रेस ने कराया, कत्लेआम गांधी परिवार ने कराया। मनमोहन सिंह को जोड़ने का क्या मतलब है? विवेक जी सुनिए, विवेक जी एक ही मैं 10 सेकंड में खत्म। विवेक जी, क्या आपको लगता है ये बात अच्छी थी कि श्री दरबार साहब के ऊपर तो टेम्पो हमला किया जाए, 8000 सिखों को मरवाया जाए और फिर राजीव गांधी दिल्ली में बोट क्लब में खड़े होकर कहें कि जब बड़ा पेट? बिल्कुल गलत था। मतलब सिखों का मरना जस्टिफाइड है? आपको लगता है जब गलत था तो आज तक भी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर तो उसी कांग्रेस के अंदर हैं, जिन्होंने जो हमारे कातिल हैं वो तो आज भी कांग्रेस के अंदर हैं। तो फिर आप बताइए, ये नफरत भरी कांग्रेस की राजनीति जो सिखों के प्रति है, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? क्या आप कहते हैं कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर कांग्रेस में होने चाहिए? और अगर हैं तो क्यों है? फिर आप इसके लिए लड़ाई लड़िए ना, आप मेरे साथ आके बैठिए और लड़ाई लड़िए इस चीज की।
सही पकड़े हैं। को देश के किस हिस्से में बताइए। सिखों को गुरुद्वारे जाना अलाउड नहीं हो रहा, बताइए। देश के किस हिस्से में वो अपनी पग धारण नहीं कर नहीं, सकते, आप देश मुझे- के किस हिस्से में वो कड़ा नहीं डाल पा रहे हैं, बताइए। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। 1984 के दंगे में सोनिया जी ने और कांग्रेस के बड़े सब नेताओं ने माफी मांगी है, मीडिया में आकर माफी मांगी है, और फिर बार बार 1984, फिर बार बार 1984। आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 2002 के दंगे के लिए माफी मांग लें, मांगेंगे माफी 2002 के दंगों के लिए? आपने गलत जब कहा है। सीएम थे नहीं, नहीं, गुजरात में। कभी नहीं राशिद जी, कभी नहीं है मांगी। हिम्मत इनमें, कभी नहीं मजेंद्र मांगी। सिंह से इनमें है हिम्मत। ठीक है, साजिद रशीदी, यू कभी मेडियो इनमें नहीं हिम्मत है, ये कांग्रेस ही है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। एक तो देखिए इस देश के अंदर ये एक फैशन बन गया है कि 1984 में चले जाओ, 500 अच्छा, साल ये पहले चले फैशन है। जाओ, 84 में बात उठाना फैशन आप समझ गए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी भी ऐसा नहीं बोली थी 84 में, वो खड़ी थी सिखों के साथ और राजीव गांधी को क्रिटिसाइज कर रही थी। 1984 की माफी कांग्रेस मांग चुकी है। बेशर्म आदमी। विवेक, आप बड़े सीजनड आदमी हैं, फैशन बन गया है 1984 की बात करना। कत्लेआम हुआ था सिखों का, नरसंहार हुआ था सिखों का, सिख भाइयों के गले में टाई डालती थी, फैशन बन गया। करने से नहीं होता इस देश के अंदर। सर देखिए, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मनजिंदर सिंह से वापस लें, मनजिंदर सिंह से वांट टू रिप्लाई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं दे रहे हो यार, कोई तरीका देखिए, है? विवेक भाई आपने एक ऐसी बात बोली जिसमें रिएक्शन है, विवेक जी सुनिए, देना पड़ेगा You are मुझे। not letting me विवेक speak जी, यार। विवेक जी, Nobody is letting विवेक me जी speak एक बात यार। सुनिए। विवेक give जी, me 30 किसी के seconds जख्मों first। को इस तरह से नहीं कुरेदना तो मेरे 30 चाहिए। सेकंड पहले मैं सुन विवेक लीजिए जी ना आपसे सर। एक आग्रह करता हूं, देखिए आप कई बार बोलते बोलते गलत निकल सर, जाता है, साहब, लेकिन मुझे आपको 30 एक बात सेकंड समझनी बोलने चाहिए। दीजिए, मुझे बोलने आप नहीं दिया जा रहा है। कम्युनिटी को पहले वो बात मेरी करके चले ये बात है, विवेक। मेरी सुनिए सही, मैं आपको कुछ गलत नहीं, मैं मैंने विवेक जी 30 से ये सेकंड कहना मांगे हैं, चाहता सर, हूं कि जो आपने वर्ड यूज किया है ना, ये बहुत इनएप्रोप्रिएट है। ये कहना कि 1984 का सिख सर मेरा कत्लेआम पूरा एक स्टेटमेंट फैशन नहीं बन आया गया है। था, मुझे ये लगता है सिलेक्टिव गलत है, कोड में आपको मेरे को इस पर काट दिया विचार एंकर ने। नहीं पूरा नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साजिद रशीदी, जो आप आरोप बीजेपी पे लगाते थे, क्या आपको लगता है वही सब बातें आज राहुल गांधी बोल रहे हैं? विदेशी धरती पे जाके वो कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी डालने की इजाजत नहीं है, कड़ा डालने की इजाजत नहीं है, और आरक्षण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि आरक्षण देखेंगे आगे जो करना है आरक्षण का। आरक्षण तो तब खत्म हो सकता है जब बिल्कुल सबको बराबरी का हक मिल जाए, यानी वो आरक्षण खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी हाल ही का फरवरी का एक इंसिडेंट बताता हूं। एक आईपीएस अधिकारी हैं बंगाल में, उनको शिवेंदु अधिकारी ने क्या कहा था आपको याद है? उनको खालिस्तानी कहा था, और उस अधिकारी ने, जसप्रीत सिंह नाम है उनका, उन्होंने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया कि मैं पगड़ी पहना हुआ हूं इसलिए आप मुझे खालिस्तानी कहेंगे। यह इनकी सोच को दर्शाता है। किसानों की बार बार बात आती है, किसानों को खालिस्तानी कहने वाले यही तो लोग थे। सिख इनके नज़दीक खालिस्तानी है, मुसलमान इनके नज़दीक पाकिस्तानी है। जो देश की माइनॉरिटी हैं उन पर इस तरह से हमले करना इनका फैशन बन गया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राशिद जी कभी माफी नहीं मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो हमारे अपने, वो तो सिख थे, उनकी माफी मांगने की क्या बात है? वो तो देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री और हमारे सिख थे। सिख ने तो उन्होंने तो हमें हमेशा ही हमारे साथ खड़े थे। बात तो थी कि जिसने गांधी परिवार ने कत्लेआम कराया, क्या उन्होंने कभी आज तक माफी छोड़ी? मैं तो कह रहा हूं वो कांग्रेस को अपने घर में बिठाकर बैठे उन कांग्रेसियों को। आज भी सज्जन कुमार उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जगदीश टाटर उनकी पार्टी के लीडर हैं, आज भी जो कमलनाथ है उनकी पार्टी के लीडर हैं। हमारे कत्लेआम वालों को तो अपने साथ बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। और सही पकड़े हैं। जनता माफ नहीं करेगी। पगड़ी उछालने की कोशिश उन्होंने विदेशी धरती पे की है। मैं मानता हूं कि इस देश में वो उनका सफल प्रयास नहीं होगा, वो उसमें असफल फिर करार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके माथे एक दाग लगा हुआ है पहले भी उन पार्टी पर कि 3000 सिखों को दिल्ली के दंगे में मार दिया गया। एक मिनट, एक बात कह दूं, आप देश पर घूमते, किस देश नहीं, के इलाके के गलत, अंदर सिखों गलत। को पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, सिखों की पगड़ी खोली जा रही है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा और गुरुद्वारे बंद। गलत कह जब रहे भी हैं। कभी ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने 84 में भी किया, खुशवंत सिंह का लेख है,
कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आकर ये 2024 चल रहा है। ये खुशवंत सिंह ये ने लिखा है 2024 चल रहा है। सर्टिफिकेट दिया विवेक अब पढ़ते और बार-बार लिखते नहीं है। 1984 में जाने की ये जरूरत तरीका नहीं ठीक नहीं है। है। उसके बाद बहुत ज्यादा ये इतिहास लिखा तरीका जा ठीक चुका है। नहीं विवेक। सही पकड़े हैं। अगर कभी किसी ने ये हिमाकत की थी तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस से कभी नहीं निकाले गए। सज्जन कुमार को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, टिटलर को कभी नहीं निकाला कांग्रेस ने, कोई सजा नहीं दी। एक बार जूता चल गया चिदंबरम साहब पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सिख के मुद्दों पे चला दिया तो उस समय उन दोनों का टिकट काट दिया। इतना भर कांग्रेस ने किया। तो जो कांग्रेस इस दाग और धब्बे को लेकर घूम रही है उसमें फिर से नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश की है। मैं एक बात बोल दूं, ना इस देश में किसी की भी पगड़ी नहीं उछाली जा सकती। इस देश का संविधान ये जो लेकर घूमते हैं उसको पहचानते नहीं कि किसी की धर्म, किसी की आस्था और किसी के विश्वास पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने, रुक जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने हर धर्म के प्रति अपनी सद्भावना हमेशा व्यक्त की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे दो दाग है ना कि सिखों के प्रति उसकी दुर्भावना रही है और ये दाग कभी माफी मांगने से नहीं मिटेगा। सही पकड़े हैं। शाबाश बेटा, बहुत खत्म।